नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार के बारे में जिन्होंने विलन के रोल में हमारा अच्छा खासा मनोरंजन किया। उन्होंने अमिताभ के साथ शहंशाह, संजय दत्त के साथ गुमराह जैसी कई बड़ी फिल्मों में काम किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महेश आनंद के बारे में, जिन्होंने एक कामयाब विलन के फेरिस्त में अपना नाम बनाया। महेश आनंद कभी मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट हुआ करते थे। लंबी चौड़ी कदकाठी और हैंडसम लुक के कारण उन्होंने मॉडलिंग में अपना परचम लहराया। इसी के साथ साथ उन्होंने डांसिंग की भी ट्रेनिंग ली। डांस में महारत हासिल करने के बाद उन्होंने 1982 में रीना रॉय और कमल हसन स्टारर फिल्म सनम तेरी कसम में बतौर बैकग्राउंड डांसर काम करने का मौका मिला। पहली फिल्म में उन्होंने हुनर का ऐसा नमूना दिखाया कि आगे जाकर उन्हें 1984 में करिश्मा और 1985 में भवानी जंक्शन जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलना चालू हो गए। 3 फिल्मों के बाद आखिरकार उन्हें सस्ती दुल्हन महंगा दुल्हा में लीड रोल मिला। इस फिल्म में उनके साथ आदित्य पंचोली भी लीड रोल में थे। उनकी ये फिल्म कुछ खास कमाल तो नहीं दिखा सकी, मगर बाद में आई अमिताभ बच्चन के साथ में शहंशाह मूवी के विलन के तौर में उन्हें अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिल गई। उसके बाद वो अमिताभ बच्चन के ही गंगा जमुना सरस्वती और तूफान में विलन के तौर पे दिखाई दिए। महेश ने दमदार अभिनय से किरदार से लोगों को नफरत करने को मजबूर कर दिया। पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि सालाना 7-8 फिल्मों में वो नजर आने लग गए। उन्होंने अमिताभ बच्चन, गोविंदा, अक्षय कुमार, सनी देओल, संजय दत्त, सलमान खान, विनीत खन्ना के साथ करीब 300 फिल्मों में काम किया। महेश की शुरुआती 2 फिल्मों की प्रोड्यूसर सनम तेरी कसम और करिश्मा की प्रोड्यूसर बरखा रॉय थी, जो कि रीना रॉय की सगी बहन थी। चंद फिल्मों में काम करते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए और उन्होंने शादी कर ली। हालांकि ये शादी चंद महीने तक ही टिक पाई। पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद महेश आनंद ने मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिया मारिया डिसूजा से 1987 में शादी की। इस शादी से महेश आनंद को एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने त्रिशूल रखा। त्रिशूल कुछ महीनों का ही था तब उनकी बीवी उन्हें छोड़कर विदेश चली गई। उन्होंने महेश से कांटेक्ट पूरी तरह खत्म कर दिया, जबकि वो अपने बेटे से मिलने के लिए मशक्कत करते रहे। बाद में सामने आया कि एरिया ने अपने बेटे का नाम बदलकर त्रिशूल से एंथोनी वोरा कर दिया। बाद में साल 1992 में महेश ने मधु मल्होत्रा के साथ में शादी कर ली। मधु चीक और पड़ोसी की बीवी जैसी मूवी में नजर आ चुकी थी। कुछ सालों बाद मधु भी महेश को छोड़कर चली गई। 3 नाकाम शादियों के बाद 1999 में उन्होंने एक्ट्रेस उषा बच्चानी से शादी की। उषा और महेश की शादी भी कुछ महीनों में ही टूट गई। रिपोर्ट्स के अनुसार महेश की शादी टूटने की वजह उनकी शराब की लत थी। महेश आनंद की करीबी दोस्त साहिला चड्ढा के अनुसार उनके अलग अलग समय पर 12 लड़कियों के साथ में अफेयर्स थे। इनमें से कई के साथ वे लिव इन में भी रह चुके थे। 1990 के दशक तक महेश आनंद के पास 5 से 6 फिल्में रहा करती थी, मगर एक फिल्म के शूटिंग के दरमियान उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि उनके शरीर पर कई चोटें आ गई। वे 3 महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। इलाज पूरा होने के बाद भी डॉक्टर्स ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी थी। यही वजह थी कि 6 महीने तक उन्होंने कोई भी फिल्म साइन नहीं की। वही दूसरी ओर नए कलाकारों के आने से उनकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी। उन्होंने रिकवरी के लिए फिल्मों से ब्रेक लिया था, मगर बाद में उन्हें फिल्में मिलना ही बंद हो गई। उनकी बची कुची जो भी कमाई थी वो इलाज में खर्च हो गई। वो हादसे से उभर ही रहे थे कि उनके सौतेले भाई ने उनके साथ 6 करोड़ का फ्रॉड कर लिया। नतीजन उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उन्होंने इंडस्ट्री में वापसी करने की कोशिश की, मगर उनकी कोशिश नाकाम रही। सालों तक काम न मिलने से महेश आनंद डिप्रेशन में चले गए और उनको शराब की लत लग गई। कई सालों तक सोशल मीडिया पर महेश आनंद अपना दर्द जाहिर करते रहे। एक पोस्ट में उन्होंने बेटे से मिलने की इच्छा भी बताई। उन्होंने लिखा था, बेटा त्रिशूल, मरने से पहले एक बार मुझे गले लगा लो। वही दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा था, मैं यह देखकर दिन भर रोता हूँ। बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा असली पिता हूँ। मैं जानता हूँ उन लोगों ने तुम्हारा नाम बदल दिया है, एंथोनी वोरा। बस एक बार मुझे मरने से पहले गले लगा लो। साल 2018 की बात है। महेश आनंद ने फेसबुक पे बातचीत करते हुए कलाई काटकर आत्महत्या करने की बात की थी। एक्ट्रेस साहिला चड्ढा ने इस बात की पुष्टि की। साहिला चड्ढा ने बताया कि जैसे ही उन्होंने फेसबुक पर आत्महत्या का जिक्र किया, वैसे ही यह खबर सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन की नूपुर अलंकार तक पहुंचाई गई। नूपुर तुरंत उनके घर पहुंची और उनको आत्महत्या करने से रोका।
जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक वो उनके घर पर ही थी। नूपुर ने उन्होंने आत्महत्या करने से रोका ही नहीं और तब तक उनके साथ बात करती रही जब तक पुलिस न आ गई। साल 2018 महेश के लिए कहीं उम्मीद लेके आया था। इस साल अगस्त में उन्होंने रशिया से ताल्लुक़ रखने वाली लाना से शादी की। वे अक्सर फेसबुक अकाउंट पे लाना के साथ में अपनी तस्वीरें शेयर किया करते थे। वो कहा करते थे कि लाना उनके जीने की एक लौती उम्मीद है। लाना को वीज़ा लिमिट के चलते ज़्यादातर रशिया में ही रहना पड़ता था। वे 4 महीने बाद भारत आती थी और महेश के साथ समय बिताती थी। वही 57 साल के आनंद मुंबई में वर्सोवा में फ्लैट में अकेला ही रहा करते थे, जहाँ एक तरफ शादी करके महेश ने जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया, वही एक रोज़ उन्हें फिल्म भी ऑफर हुई। जब अचानक उनको डायरेक्टर प्रहलाद निहलानी का मैसेज आया जिसमें लिखा था फ़ोन करना। महेश ने तुरंत ही फ़ोन किया और प्रहलाद जी ने उन्हें मिलने के लिए ऑफिस बुलाया। महेश बिना समय गवाए उनसे मिलने पहुंच गए। ऑफिस में प्रहलाद जी ने बताया कि मैं गोविंदा के साथ में रंगीला राजा की शूटिंग कर रहा हूँ। शूटिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, मगर वो चाहते थे कि महेश फिल्म में 6 मिनट का एक रोल करे। इसके जवाब में महेश ने कहा कि रोल 6 मिनट का हो या 1 मिनट का, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मुझे याद किया, यही मेरे लिए बड़ी बात है। इसके बाद महेश ने ना रोल के बारे में पूछा ना और कुछ। उनका मानना था कि प्रहलाद निहलानी जी ने उनको दूसरा जन्म दिया। महेश आनंद ने पूरे उत्साह के साथ रंगीला राजा की शूटिंग की। वे अपने दोस्तों से कहा करते थे कि इस फिल्म से उनका करियर पटरी पे आ जाएगा और वे फिर से फेमस हो जाएंगे। उन्हें फिल्म और अपने बॉलीवुड कमबैक की पूरी उम्मीद थी। फिल्म रंगीला राजा 18 जनवरी 2019 को रिलीज़ हुई, मगर ये फिल्म पिट गई। वही ठीक इसके 22 दिन बाद महेश आनंद की बॉडी घर से बरामद की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक नेचुरल डेथ थी। महेश के मौत के बाद उनकी 5वीं बीवी लाना से संपर्क किया गया, मगर वह उस वक्त रशिया में थी। कई दिनों तक महेश की बॉडी कूपर अस्पताल में ही थी। किसी ने भी उनकी बॉडी क्लेम नहीं की। खबर सामने आने के बाद इंडस्ट्री के कुछ कलाकारों ने उनका अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। हालांकि उनके पहुंचने के पहले ही लाना ने बॉडी क्लेम की और अकेले ही उनका अंतिम संस्कार करवाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक फेमस विलन महेश आनंद के बारे में जानकारी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती रहे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अन्य किसी कलाकार की जीवनी के बारे में जानकारी लेकर। धन्यवाद दोस्तों।